हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम विग्नेल का पास्ट देखते हैं, जहां पर विग्नेल अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज मुझे पीछे मत छोड़ो एलेनोर। और हम देखते हैं कि उसका मैजिक तुरंत ही गायब हो जाता है, जो देखकर विग्नेल सोचने लगता है कि ऐसे तो मैं कभी भी एलेनोर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां पर विग्नेल विल से कहता है कि मैं सच में एक फ्लंकी हूँ, क्योंकि मैं ही एक ऐसा एल्फ हूँ जो एकेडमी के 6th ईयर में भी यहाँ पर है। बाकी सभी एल्फ तो बहुत पहले ही टावर पर पहुंच चुके हैं। आगे विग्नेल ये भी कहता है कि मेरे फ्लंकी होने का तो यही सबूत है कि एल्फ का तो इल्यूशन मैजिक असल में फिजिकल फॉर्म ले सकता है, जैसा कि तुमने ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में देखा था। लेकिन मेरे मैजिक का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है और तुम सिर्फ मैजिक ट्रिक के दम पर किसी भी एनिमी को नहीं हरा सकते हो। जो सुनकर विल कहता है, अरे तुम्हारे पास तो स्किल्स हैं, इसीलिए तो तुम हमारे बैच के टॉप 3 स्टूडेंट्स में से एक हो। जिस पर विग्नेल कहता है कि क्या तुमने लिहाना की बात ठीक से सुनी भी थी? जो स्टूडेंट्स अब एकेडमी में बच गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेश हैं। जिसके बाद हम कोलेट और लिहाना को देखते हैं, जहाँ पर लिहाना कोलेट से कह रही होती है कि अगर कोई रियल टैलेंट होता है ना, तो वो ग्रेजुएशन प्रोसेस से पहले ही टावर तक पहुँच जाता है। जिसका मतलब ये है कि हम लोग टैलेंटेड नहीं हैं। पिछले 6 सालों से मैं बस टैलेंटेड स्टूडेंट्स को देखती आई हूँ। जो सुनकर कोलेट कहती है, अरे पर तुम तो काफी ज्यादा स्किल्ड हो और सभी लोग तो तुम्हें मिस परफेक्ट कहते हैं। जिस पर लिहाना कहती है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एकेडमी के अंदर, हम सभी सिर्फ वो बड़ी फिशेस हैं जो कि एक छोटे से पोंड में रह रही हैं। मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने एक साथी को मेजा वेंडर बनते हुए देखा है, और वो भी मेरे साथ ही एक फर्स्ट ईयर थी और वो एक ट्रू जीनियस थी। जो सुनकर कोलेट सोचती है, ये तो विल की दोस्त एल्फेरिया की बात कर रही है। जिसके बाद लिहाना कहती है कि मुझे उस टाइम ये एहसास हो गया था कि मेरे जैसे लोग कभी भी ट्रू टैलेंट तक नहीं पहुंच सकते। जिसके बाद सीन विग्नेल और विल की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर विग्नेल कह रहा होता है कि मेरी एडॉप्टेड सिस्टर वो पहली ऐसी इंसान थी जिसने मुझे नीचा फील करवाया था। जो सुनकर विल उससे पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर कौन है? जिस पर विग्नेल बताता है कि मैं हमारी क्वीन की बात कर रहा हूँ, जो हमारे लोगों का गर्व है। जो सुनकर विल सोचता है कि क्या ये मेजा वेंडर एलेनोर की बात कर रहा है। जिसके बाद विग्नेल कहता है कि एलेनोर और मैं एक साथ बड़े हुए हैं। वो बहुत ज्यादा छोटी थी तो मुझे लगा कि उसे मेरे सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन असल में तो एलेनोर खुद एक हाई लेवल की एल्फ थी और उसका मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने एक ही बार में किंग्स वुड को क्रिएट कर दिया था। और जब वो एक मेजा वेंडर बन गई तब मैंने रोज प्रैक्टिस करी ताकि मैं उसके लेवल तक पहुंच सकूं, लेकिन देखो मैं कमजोर का कमजोर ही रह गया। जिसके बाद विग्नेल कहता है कि मैं सच में एक बहुत ही ज्यादा बेकार एल्फ हूँ, जो कि सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए जादूगरों को अपने आप से नीचे मानता हूँ। जो सुनकर विल कहता है कि अब मुझे समझ आया कि मुझे ऐसा क्यों लगता था कि हम दोनों बिल्कुल सेम हैं। जो सुनकर विग्नेल कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? सिर्फ मुझे अच्छा फील कराने के लिए ऐसा मत कहो। मैं तो बस तुम्हारे लिए यहाँ पर एक बोझ हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाओ। जिस पर विल कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि तुम एक कमाल के एल्फ हो। और विग्नेल, इस बात को मैं अच्छे से मानता हूँ और इसीलिए जब तक तुम अब अपने आप चलने की हालत में नहीं आते, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद सीन कोलेट और लिहाना की तरफ जाता है, जहां पर कोलेट लिहाना से कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हें टावर से कुछ ज्यादा ही प्यार है, लेकिन मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जिसका लोगों ने खूब मजाक उड़ाया और उसे नो टैलेंट भी कहा, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। और अगर वो सुनता ना कि तुम खुद का ही मजाक बना रही हो तो वो तुम पर हंसने लगता। जिसके बाद हम विल और विग्नेल को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर विग्नेल विल की पावर को देखकर बिल्कुल हैरान था। तभी विल विग्नेल के पास आकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो विग्नेल? जिस पर विग्नेल विल से कहता है कि मुझे बचाते हुए तुम्हें खुद कितनी चोटें आई हैं, फिर भी तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो। आखिरकार तुम मेरे लोगों की तरह मेरी इंसल्ट क्यों नहीं कर रहे हो? जिस पर विल कहता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कोई बुरे एल्फ नहीं हो। तभी किकी और विल को एक अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसे सुन के विल अपने मैजिक से आसपास मॉन्स्टर्स को सर्च करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। जिसे देखकर विल कहता है कि ये मॉन्स्टर की आवाज नहीं है,
असल में ये डंजन और भी मॉन्स्टर्स को बुला रहा है। और तभी हम देखते हैं कि उस डंजन में एक ग्रीन कलर का लिक्विड भरने लगता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। उन्हें देखकर विग्नेल कहता है ये तो फायर मॉन्स्टर हैं। और तभी विल कहता है कि ये मॉन्स्टर्स तो बहुत बुरी न्यूज है। और इतना बोलते से विल रोस्टी के बनाए हुए बॉम्ब्स को उस लिक्विड के एंट्रेंस की तरफ फेंक देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और आगे फिर विल विग्नेल को बताता है कि वल्गार इस फ्लोर की यूनिक स्पीशीज है। वल्गार के 11 क्रेडिट पॉइंट्स हैं और उनकी बॉडी पर फिजिकल अटैक्स का कोई फायदा नहीं होता। और बुरी बात तो यह है कि सिर्फ एल्फ का इल्यूशन मैजिक ही इन पर काम कर सकता है। इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी विग्नेल। जो सुनकर विग्नेल कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं फिर भी फेल ही होऊंगा। जो सुनकर विल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो इसे करते हैं और साथ में फेल होते हैं। हम लोग कोई जीनियस नहीं है, तो इसीलिए अगर हम फेल नहीं होंगे तो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। जिस पर विग्नेल कहता है लेकिन अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो तुम मर जाओगे। जो सुनकर विल कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि हम दोनों के सपने सेम हैं। और वैसे भी एल्फेरिया टावर पर मेरा इंतजार कर रही है, मैं तो वहाँ पर जाकर ही रहूंगा। इतना बोलकर विल उन मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि विल के फिजिकल अटैक्स का उन मॉन्स्टर पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तभी विग्नेल सोचने लगता है कि जैसा कि इसने कहा था कि इसकी स्वॉर्ड से उन्हें कोई भी डैमेज नहीं होगा और इसलिए मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। इसीलिए प्लीज मेरे मैजिक मेरी मदद करो। और इतना बोलकर विग्नेल अपने इल्यूशन मैजिक से उन पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि विग्नेल का मैजिक काम नहीं करता है। जो देखकर विग्नेल सोचने लगता है कि मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं एक फेलियर हूँ और अब वो मेरी वजह से ही मारा जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर्स मिलकर विल पर हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में किकी और विल मिलकर उस हमले को रोक देते हैं। और तभी विल विग्नेल से कहता है कि तुम ये कर सकते हो विग्नेल, इतनी जल्दी हार मत मानो। देखो तुमने इतने दिनों तक प्रैक्टिस की है तो वो ऐसे ही बेकार नहीं जा सकती। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और विल के मुंह से ये बात सुनकर विग्नेल सोचता है कि मेरे तो साथी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते और उन्होंने तो मुझे हमेशा बुरा भला कहा है। लेकिन अब भले ही वो लोग सच कहते हो, लेकिन अब मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। और इतना बोलकर विग्नेल पूरी ताकत से चिल्लाता है और कहता है कि मैं इसके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा। और ऐसा बोलते ही विग्नेल अपने इल्यूशन मैजिक से उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि इस बार विग्नेल के हमले से वो मॉन्स्टर हार जाते हैं। जो देखकर विल कहता है तो आखिरकार तुमने ये कर ही दिखाया विग्नेल। और तभी हम देखते हैं कि विग्नेल विल के आगे झुक जाता है और कहता है कि विल सेल्फोर्ड, मैं अपनी रूडनेस के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम एक ऐसे वॉरियर हो जो कि रेस्पेक्ट के लायक हो। जो सुनकर विल कहता है कि वैसे तो मैं ये कभी नहीं कहने वाला था, लेकिन मैं भी हमेशा से तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो सुनकर फिर वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद विग्नेल विल को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर विल उसे बताता है कि ये रोस्टी का एक मैजिक आइटम सीक्रेट मैप है। ये यूजर के ब्लड के जरिए मैप को जनरेट करती है। जो सुनकर विग्नेल कहता है अच्छा, तो इसका मतलब तुम बिना मतलब के यहाँ वहाँ नहीं घूम रहे थे। जिस पर विल कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और किकी को सभी लोगों की स्मेल याद होती है, तो इसीलिए अगर उसे किसी की भी स्मेल आएगी तो वो हमें उसकी टेल की हेल्प से बता देगी। जिसके बाद हम दूसरी तरफ जूलियस और सियोन को देखते हैं, जिन्होंने सभी मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। और फिर तभी जूलियस सियोन से पानी मांगता है, जिस पर सियोन उसे कहता है कि इस जगह पर पानी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ही प्यास लग रही है तो जाओ जाकर अपने आइस मैजिक को मेल्ट करके पानी पी लो। और फिर ऐसे ही वो दोनों पानी को लेकर लड़ाई करने लगते हैं। जिसके बाद जूलियस सोचता है कि सियोन और मैं मैजिक में काफी अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी फनी नहीं है कि उस नो टैलेंट ने सबके सामने हमारा मजाक उड़ाया है। तभी सियोन जूलियस को पीछे खींच लेता है और कहता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर है। जिस पर जूलियस कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैंने अभी सर्च स्पेल को यूज किया है और मुझे किसी के भी यहाँ होने का एहसास नहीं हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर जूलियस सियोन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। जिस पर सियोन कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और ऐसा बोलकर
सियोन अपने गार्डियन को समन कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि 6th फ्लोर पर भी वही सेम मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं जिनसे स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर एडवर्ड वहां आकर उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और जल्दी से जल्दी 6th फ्लोर को खाली करने के लिए कहते हैं। आगे फिर प्रोफेसर वोकनर भी वहां आकर प्रोफेसर एडवर्ड को दूसरे फ्लोर की तरफ ले जाते हैं। तभी प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि सिर्फ एक टीम जो कि लिहाना की थी, वो लोग 8th फ्लोर से आगे बढ़ गए हैं और अभी वो लोग 10th फ्लोर पर हैं। तभी प्रोफेसर वोकनर कहते हैं कि विल को जो फेमिलियर मैंने दिया था उसके सर पर एक क्रिस्टल है और वो तुम्हारी इस बॉल से कनेक्टेड है और अभी वो लोग 11th फ्लोर पर हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोलेट विल के लिए रास्ते पर निशान छोड़ रही होती है और वो लिहाना से ये भी पूछती है कि हमें यहाँ आए कितने घंटे हो चुके हैं, जिस पर लिहाना उसे बताती है कि हमें यहाँ आए 16 घंटे हो चुके हैं। फिर आगे लिहाना कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम सब यहाँ आकर फंस गए हो। जो सुनकर कोलेट कहती है, अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो उस मॉन्स्टर की है जो 10th फ्लोर पर आ गया था। तभी कोलेट को वहां पर किसी के आने का एहसास होता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल और विग्नेल जूलियस और सियोन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी मॉन्स्टर मरे हुए थे। जो देखकर विग्नेल कहता है कि क्या इन सबको इसने अकेले हरा दिया। जो सुनकर जूलियस ऊपर से चिल्लाकर कहता है, अरे नहीं, मैंने भी उन्हें हराया है। और विल सियोन को जिंदा देखकर काफी खुश होता है। आगे विग्नेल सियोन से पूछता है कि क्या दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ नहीं हैं? जिस पर जूलियस मना कर देता है और तभी हम देखते हैं कि लिहाना और कोलेट के सामने हेडलेस और मेयर्स आ जाते हैं और मेयर्स हेडलेस से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ऊपर वाले फ्लोर का ध्यान रखना, तो ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए? जिस पर हेडलेस कहता है कि पता नहीं, लगता है कि उस मॉन्स्टर ने अपना काम ठीक से नहीं किया। उन्हें देखकर कोलेट कहती है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो? क्या तुमने ही प्रोफेसर को मारा है? जो सुनकर हेडलेस प्रोफेसर ब्रूनो के सर को उड़ा देता है और अपने मैजिक से कहता है कि हम लोग सिर्फ बुरे लोग हैं जो कि फेक स्काई को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जो सुनकर लिहाना सोचती है कि क्या ये लोग उस ग्रेट बैरियर की बात कर रहे हैं जो आसमान में टिका हुआ है। तभी कोलेट सोचती है कि अगर वो टूट जाएगा तो इस दुनिया में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि हेडलेस उन दोनों पर हमला कर देता है। वो तो सही टाइम पर विल वहां आकर हेडलेस के हमले से उन दोनों को बचा लेता है और फिर विल कोलेट से कहता है कि किकी और तुम्हारे छोड़े गए निशानों की वजह से हम यहाँ पर जल्दी पहुँच पाए हैं। और इतना कहने के बाद फिर विल दुश्मनों की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं इन लोगों को रोकता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि हेडलेस विल को दूर फेंक देता है, पर कोलेट और विग्नेल विल को बचा लेते हैं। और तभी हेडलेस कहता है कि तुम लोग सच में बहुत कमाल के हो। लगता है कि अब मुझे बहुत मजा आने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे सरों को अपनी कलेक्शन में ऐड कर लूं। लेकिन तभी उससे मेयर्स कहता है कि अभी हमारे पास इन सभी चीजों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर हमारे पीछे आ रहे हैं। हमें जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर हेडलेस कहता है, ओ ये तो बहुत ही बुरी बात है। और इतना बोलकर वो टेलीपोर्टेशन गेट को एक्टिवेट कर देता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर उन्हें 10th फ्लोर पर मिला था वो वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर विल कहता है कि यह तो एक इविल ग्रेट ड्यूक है जिसके 270 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। और बस उसके इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।